तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम जीएफजी का। हेल्प ईशान। ईशान हैज़ अ गिवन टास्क बाय हिज टीचर। ईशान को एक टास्क दिया गया है टीचर के द्वारा। ही नीड टू फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज। nth टर्म निकालना है सीरीज का। हिज टीचर गिव हिम सम एग्जांपल टू हेल्प हिम। तो उसे हेल्प करने के लिए टीचर ने एक एग्जांपल भी दिया है। वो वीक है काफ़ी पैटर्न सर्चिंग में। हेल्प हिम हिज टीचर टू टोल्ड हिम दैट nth टर्म। और उनके टीचर ने क्या कहा कि जो nth टर्म जो तुम्हारा होगा वो प्राइम से रिलेटेड होगा, ठीक है। और क्या कहा कि nth टर्म जो होगा डिफरेंस होगा n का एन क्लोजेस्ट प्राइम नंबर, जो उसके नियरेस्ट प्राइम नंबर है उससे, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं हम। जैसे n इक्वल टू 10 पे दे रखा है। जैसे n इक्वल टू 10 है, 10 से क्लोजेस्ट प्राइम नंबर क्या है 11। अच्छा, ये कैसे पता लगता है कि कोई डिजिट क्लोजेस्ट है? अभी मैंने थ्री सम क्लोजेस्ट लीड कोड का एक प्रॉब्लम ऑफ द डे कल मैंने डाला था, उसमें मैंने बताया था डिटेल में, ठीक है। तो इसको देखो कैसे निकालते हैं कि दो नंबर, जैसे एक नंबर है क्या 10, अब एक 8 है और एक 6 है। अब हमें पता करना है कि 8 10 के ज़्यादा क्लोजर है कि 6। अब हमें पता है कि 8 होता है, पर मैथमेटिकली कैसे प्रूव करते हैं? इनका डिफरेंस ले लो, तो ये 2 आएगा और ये डिफरेंस 4 आएगा। तो अगर डिफरेंस कम आ रहा है दैट मीन कि वो ज़्यादा क्लोजर है, ठीक है। तो समझ गए क्लोजर कैसे निकाल, ठीक है। तो इनके बीच में देखो 10 के क्लोजेस्ट प्राइम क्या क्या है। एक तो 11 हो गया, एक तो 7 भी है, अच्छा और आगे जाए 13 है, पीछे आए तो 5 होता है। तो अब डिफरेंस निकालो, यहाँ से 5 आएगा डिफरेंस, यहाँ से डिफरेंस 3 आएगा, यहाँ से डिफरेंस 1 आएगा, यहाँ से डिफरेंस 3 आएगा। देखो मिनिमम डिफरेंस क्या आ रहा है 1, तो इसलिए इसका आंसर देखो 1 आ गया, क्योंकि हमें डिफरेंस रिटर्न करना है ना, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा देखो 7 का निकालना है, जैसे n इक्वल टू 7, तो 7 के नियरेस्ट प्राइम क्या है? खुद 7 ही तो है, तो 7 माइनस 7 डिफरेंस 0, इससे छोटा तो कोई आएगा ही नहीं, मिनिमम डिफरेंस 0 ही होगा, ठीक है। यानी प्रॉब्लम समझ आ गया क्या है। एक मिनट में इसे इसी में दिखाता हूँ। तो देखो इसमें कैसे अप्रोच बिल्ड करेंगे, एक बार इसे सोचना है, काफ़ी इजी प्रॉब्लम। देखो अगर मैं 10 के लिए बात करूँ तो 10 के लिए मैं कैसे चेक कर रहा हूँ? एक तो 11 13 15 16 सारे चेक करूँगा, यानी देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये हो गया फॉरवर्ड। और अगर मैं 10 से नीचे आऊँ, जैसे 9 का चेक करूँगा क्या प्राइम है कि नहीं, फिर 8 का 7 का, तो ये हो गया बैकवर्ड, यानी दोनों डायरेक्शन में चेक करना होगा। ये इंटीजर n है तो n के आगे भी चेक करना होगा, n के पीछे भी। क्यों भैया? क्योंकि हो सकता है कि हमें फॉरवर्ड में मिल जाए ज़्यादा क्लोजर, हो सकता है बैकवर्ड में मिल जाए। किसी एक डायरेक्शन में चलेंगे तो हो सकता है दूसरे डायरेक्शन को मिस कर जाए। इसलिए इस क्वेश्चन में यही मेन पॉइंट है कि हमें दोनों डायरेक्शन में प्राइम सर्च करना है, एन के राइट में भी और लेफ्ट में भी। जैसे अगर डिजिट 10 होता, देखो फॉरवर्ड में जाने से हमें 11 मिलेगा जो कि प्राइम में डिफरेंस 1 आ जाए। और 8 के लिए देखो अगर मैं फॉरवर्ड जाता हूँ तो 9 आएगा पहले, प्राइम नहीं होता, 10 आएगा प्राइम नहीं होता, 11 आएगा तो डिफरेंस देखो बढ़ गया। लेकिन अगर मैं पीछे आ जाऊँ 8 से, जस्ट एक पीछे, देखो प्राइम मिल गया। तो इनका डिफरेंस देना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस, मतलब साइन से मतलब नहीं है, डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो सिंपल प्रॉब्लम लग रहा है, तो इसको कोड करते हैं। देखो सिंपल प्रॉब्लम है, पहले तो देखो बेस केस क्या होगा, मतलब नॉर्मल केस क्या होगा। अगर n जो है हमारे पास 1 आता है तो 1 के नियरेस्ट क्या है, प्राइम 2 है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 1। टर्न 1, समझ गया ना, 1 के नियरेस्ट 2 है, तो ये हो गया एक। और एक क्या है, इफ n ही प्राइम हो जाए। एक प्राइम का फंक्शन पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, bool इज प्राइम, एक इंटीजर नम आएगा यहाँ पे। ये सिंपल अभी प्राइम का फंक्शन लिख रहा हूँ और कुछ नहीं। प्राइम कैसे चेक करते हैं, 2 से डिवाइड करते जाते हैं ना, i इक्वल टू 2 i स्टार i लेस देन इक्वल टू नम i प्लस प्लस
फिर क्या करते हैं, अगर वो डिविजिबल है यानी हमारा नंबर है, अगर उसका मॉड निकालूंगा मैं किसके साथ, आई के साथ, अगर वो 0 आ गया यानी वो नंबर डिविजिबल हो गया तो प्राइम नहीं है, तो रिटर्न क्या कर देंगे, फॉल्स। और मान लो ये फॉर लूप चलाया, अगर रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ एक भी बारी तो यानी वो प्राइम है। एक मिनट चार्जिंग को लगा, रिटर्न ट्रू। ठीक है, ये नॉर्मल फंक्शन लिखा है, देखो ये रूट एन क्यों चला है, चेक करना, ये रूट एन तक करेंगे ना तो भी हम सारे प्राइम निकाल लेंगे, सिंपल सा है, ये बहुत बारी मैंने बता रखा है। ठीक है, तो ये प्राइम का फंक्शन लिख दिया, तो हम चेक करेंगे कि अगर एन प्राइम हुआ, इज प्राइम एन इक्वल टू ट्रू, अगर वो ट्रू है तो बताओ आंसर क्या होगा। जैसे 7 था, 7 तो खुद ही एक प्राइम है, तो उसका डिफरेंस उसके साथ ही निकालूंगा तो 0 आएगा ना, तो ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या कहा कि एक फोर लूप चलेगा, फोर लूप चला है इंटीजर। अब एक डिफरेंस ले लेंगे, है ना, डिफरेंस निकाल रहे थे ना, जैसे 10 था, यहाँ पे 8 है, 6 है, तो हम कौन सा करीब है, तो इनका डिफरेंस ले लेते 2 और ये डिफरेंस ले, तो पहला 4, तो डिफरेंस मिनिमम वाला हमारा आंसर होता था। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनिशियलाइज कैसे करेंगे डिफरेंस को, सोचो, इंट मैक्स से, क्योंकि देखो हम मिनिमम लेंगे ना जो भी डिफरेंस आए, तो इंट मैक्स तो सबसे बड़ा आएगा डिफरेंस, और उससे छोटे ही होंगे हमारे जो डिजायर आंसर होगा। ठीक है, और फिर आई इक्वल टू कहाँ से चेक करेंगे, ठीक है, तो 1 से स्टार्ट, कहाँ तक जाना है, एन तक, आई प्लस प्लस। अब हम क्या कर रहे थे, दो डायरेक्शन में कैलकुलेशन कर रहे थे, तो एक इंटीजर इंटीजर ले लेता हूँ, टी इनिशियली 0। अब एक फॉरवर्ड डायरेक्शन की कैलकुलेशन करनी, फॉरवर्ड डायरेक्शन, देखो फॉरवर्ड जाने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये 10 है, 10 के आगे जाने के लिए, इसलिए मैंने आई को 1 से करा, आई इसमें ऐड कर दूंगा तो देखो आई इनिशियली 1 होगा तो ये 11 हो जाएगा, आई 2 होगा तो 12 हो जाएगा, आई 3 होगा तो ये 13 हो जाएगा, तो ये फॉरवर्ड के, तो हम क्या कर देंगे सिंपली इक्वल टू एन प्लस आई, तो ये आगे की डायरेक्शन में चलेगा। फिर चेक करा लेंगे इफ इज प्राइम ऑफ टी, अगर ये जो प्राइम है इज प्राइम, अगर ये टी जो है फॉरवर्ड वाला अगर वो प्राइम आया तो डिफरेंस को स्टोर करा लेंगे, डिफरेंस को अपडेट कर दिया, डिफरेंस क्या आ जाएगा, मिनिमम ऑफ व्हाट, जो पहले डिफरेंस था माइनस, और अभी डिफरेंस क्या आएगा, एब्सोल्यूट ऑफ एन माइनस आई टी। समझ आ रहा है, देखो हमने कहा पहला डिफरेंस क्या था, इंट मैक्स, ठीक है, और अब डिफरेंस, जैसे मैं इसमें आई की वैल्यू जब 1 होगा तो ये 11 पे जाएगा, ये चेक करेगा क्या ये प्राइम है, हाँ है, तो ये हमारे पास टी है ना, टी ये रहा, तो ये टी हो गया और ये एन हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, क्या आएगा 11 माइनस 10 1 आ गया। फिर इंट मैक्स, और इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू हो गई वो हमारा डिफरेंस होगा, तो वो हमने डिफरेंस में स्टोर करा लिया। ठीक है, अब ऐसे ही हम बैकवर्ड के लिए जाएंगे, बैकवर्ड, तो बैकवर्ड में भी ये सेम आएगा, सॉरी ऊपर से, बस टी की जगह एन माइनस, एक मिनट बताता हूँ, बैकवर्ड में जस्ट हम क्या कर देंगे एन माइनस आई, बैकवर्ड आने के लिए वही करेंगे ना, आई जैसे 1, आई की वैल्यू 1 है तो बैकवर्ड आने के लिए एन में से 1 घटा देंगे तो 9 पे आ जाएगा, तो पीछे चलेगा एन माइनस, और अगर वो प्राइम है तो वो आंसर दे देंगे, और जो फाइनल डिफरेंस होगा वो हमारा आंसर होगा। रन करो, ठीक है, चलिए 7 के लिए चलाओ, चल गया, ठीक है, सबमिट करके देखो। देखो
देखो इतना चला, उसके बाद टीएलए आ गया। क्यों आ गया सोचो। देखो यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ चुका है एक। अब क्योंकि हम इनिशियली कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, देखो जैसे 10 था, 10 के लिए हम सबसे पहले एक तो 11 के लिए चेक किया और एक पीछे 9 के लिए चेक कर दिया। तो देखो यही सबसे मिनिमम होगा। अगर ये आंसर सही आ गया यानी ट्रू हो गया तो यही मिनिमम होगा, हम आगे क्यों चेक करें। समझ रहे हो। जैसे इसमें लेफ्ट में जाता है, चेक करता कि ये प्राइम है कि नहीं। अगर यहाँ होता तो डिफरेंस को हम अपडेट कर रहे हैं। अब इससे कम डिफरेंस मिलेगा। देखो अगर मैं यहाँ से आगे जाऊँ तो देखो नंबर बढ़ता जा रहा है, तो इनका डिफरेंस भी बढ़ेगा। इसके आगे जाओ तो नंबर बढ़ता जाएगा, डिफरेंस भी आएगा। यानी जो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, इसकी जगह हम रिटर्न कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा। यानी जो अगर ये चीज़ ट्रू हो गया कि प्राइम मिल गया हमें आगे जाने पे, तो डिफरेंस रिटर्न कर दो। आई होप कि ये लाइन समझ आया हो। रिटर्न। अब एब्सोल्यूट क्यों ले रहे हैं, एब्सोल्यूट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मान लो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो 11 आएगा, तो इनका भी डिफरेंस क्या आएगा, 10 माइनस 11 -1 आ जाएगा। लेकिन हमें नेगेटिव से मतलब है नहीं, इसलिए एब्सोल्यूट ले। तो ये लूप देखो यहीं इसी में ख़त्म हो जाएगा, यहाँ तक तो आएगा भी नहीं। आप सोच रहे हो कि इंट मैक्स कहीं आंसर आ जाए, नहीं। क्यों, क्योंकि प्राइम तो होगा ही आगे पीछे जाने पे। तो यहाँ रिटर्न यही हो जाएगा। ये दोनों फंक्शन अगर फॉरवर्ड में मिलेगा तो यहाँ रिटर्न, बैकवर्ड में यहाँ, ऐसे चलता जाएगा। अब करो। अब सबमिट करते हैं। ठीक है, करेक्ट आ गया। तो समझ गए इसका लॉजिक क्या है, कि सिंपल इसमें हमें चेक करना था कि नियरेस्ट प्राइम क्या है। देखो ये प्रॉब्लम नियरेस्ट प्राइम भी हम कह सकते हैं कि कोई एक n नंबर है, उसके नियरेस्ट कौन सा प्राइम नंबर है, तो वो हमें बताना है, तो वो प्रॉब्लम भी होगा। तो हमने कहा कि अगर n के लिए नियरेस्ट निकालना है तो हम एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, हम दोनों डायरेक्शन में जाएंगे, फॉरवर्ड भी जाएंगे, बैकवर्ड भी जाएंगे। फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाने पे हम क्या कर रहे थे कि 2 बारी कैलकुलेशन कर रहे थे, कि पहले फॉरवर्ड का निकाला, बैकवर्ड का निकाला, फिर ये लूप चल रहा था। तो हमने कहा कि अगर फॉरवर्ड में जैसे ही मिल जाए, जैसे ही कोई नंबर मिले, जैसे मैं यहाँ पे नंबर लाइन बनाऊँ यहाँ, तो मैं पहले इस पे चेक किया क्या ये प्राइम है, तो हमने कहा नहीं है। चलो इस पे चेक किया, प्राइम है, हाँ है। तो ये डिफरेंस अगर बाद में कोई प्राइम आए यहाँ पे, ये डिफरेंस ऑफ कोर्स कि ये डिफरेंस ही कम आएगा, ये तो भाई दूर चला गया ना इससे। तो हमने कहा कि भाई स्टोर करने की ना रिटर्न कर दो आंसर को। तो ये लॉजिक था इसके पीछे। होप कि क्लियर होगा। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करना। और ये हमारा प्रॉब्लम ऑफ द डे का डे 50 था, तो हमने 50 दिन लगातार ट्राई कर दिए प्रॉब्लम ऑफ द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप शेयरिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।